चलिए आज जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा वो ज्योग्राफी का इकाई 1 का क नंबर यानी 10th क्लास। देखिए लिखा हुआ है 10th क्लास यूनिट 1 यानी इकाई 1 का क भूमि संसाधन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है लगभग सब कुछ 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए फिर इसको देखिएगा, ताकि ये लाइन से आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद से हम लोग इसमें देखेंगे कि भूमि जो संसाधन है यानी भूमि किसे कहेंगे, भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। फिर इसको जब अगले वीडियो में देखेंगे कि भूमि जो है ये भारत में मृदा कितने प्रकार के पाए जाते हैं, किस मृदा में किस चीज़ की खेती होती है, कौन से राज्यों में किस प्रकार के मृदा पाए जाते हैं, उसके बारे में। तो चलिए अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मृदा, सबसे पहले भूमि देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भूमि यानी लैंड। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी ठोस परत है उसको हम लोग भूमि कहते हैं। यानी पृथ्वी के ऊपरी जो लेयर है, जो ठोस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। जिस पर हम लोग रहते हैं उस पर हम लोग अपनी आवश्यकता की सभी कार्य उसी पर करते हैं, जैसे घर बनाना, सड़कें बनाना, ठीक है, स्कूल बनाना, खेती करना। सबसे तो महत्वपूर्ण है खेती करना, उद्योग धंधे लगाना, ये सभी चीज भूमि पर ही होती है। ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे लिखा भी है, आप लोग देख रहे होंगे कि मृद पृथ्वी के ऊपरी ठोस परत को भूमि कहा जाता है, जिस पर हम लोग अपनी सारी आवश्यक कार्य को करते हैं, जैसे कृषि करना, मकान बनाना यानी कि घर बनाना, सड़क बनाना, ठीक है, स्कूल बनाना। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि भूमि के भौतिक स्वरूप यानी भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो भूमि को जब हम लोग देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है, तो भूमि जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है मैदानी क्षेत्र, एक पर्वतीय क्षेत्र, एक पठारी क्षेत्र। तो जो मैदानी क्षेत्र है ये हमारे भारत में 43% पर है, पर्वतीय क्षेत्र जो है 30% पर है और पठारी क्षेत्र जो है वह 27% पर है। मैदानी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे खेती अधिक होती है तो कृषि के लिए प्रसिद्ध है, उसके साथ साथ वहाँ पर जो उद्योग धंधे चलाए जाते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। अगर हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों को बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर यानी पर्वतों पर बर्फ जमा रहता है, इसलिए वहां से जो नदियां निकलती है वह बारहमासी होती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र बारहमासी नदियों के लिए प्रसिद्ध है, उसके साथ साथ पर्यटन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद जब हम लोग जाएंगे यहाँ पर देखिए पठारी क्षेत्र में, तो पठारी क्षेत्र जो है वहां से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, तो ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है, उसके साथ साथ वन संपदा के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए लिखा गया है कि भूमि का भौतिक स्वरूप, यहाँ पर ये भूमि का भौतिक स्वरूप है, इसको 3 भागों में बांटा गया। देखिए मैदानी क्षेत्र, जो कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मैदानी क्षेत्र टोटल भूमि के कितना प्रतिशत पर है, तो 43% पर। देखिए 43% पर है। और मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य अधिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक होती है। अच्छा, जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि मैदान जो है वह समतल होता है, और समतल होता है तो यहाँ पर मानव के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। सड़कें अच्छी से मिल जाएंगी, बिजली मिल जाएगा, अस्पताल मिल जाएंगे। वहीं अगर हम लोग जाएंगे पठारी क्षेत्रों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं अच्छी से नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए पानी की ही बात किया जाए तो हम लोग मैदानी क्षेत्रों में यानी कम गहराई में ही जाकर के पानी को निकाल सकते हैं, लेकिन वहीं पठारी क्षेत्रों में पत्थरों को ड्रिल करके काफी गहराई में जाने के बाद पानी मिलता है। या सड़क की बात किया जाए तो मैदानी क्षेत्र में देखिए, मैदानी क्षेत्र में सड़कें बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन पठारी क्षेत्रों में पठारों को काट कर बनाई जाती है, इसलिए यहाँ के अपेक्षा यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। यहाँ की जनसंख्या जो होती है, इनका जो जीवन होता है सुखमय होता है, लेकिन यहाँ के जीवन काफी कठिन होता है। ठीक है, अब देखिए तो मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, उसके साथ साथ कृषि कार्य यहाँ पर अधिक होंगे। शुरू से ही हम लोग देखे हैं कि जहाँ पर कृषि कार्य अधिक होंगे वहां पर मानव बसाव अधिक होंगे, कृषि कार्य होंगे, उद्योग धंधे। और मैदानी क्षेत्रों में ही यानी समतल भूमि पर ही उद्योग धंधे को भी लगाना सही होता है। तो ये आप लोग जान गए कि टोटल भारत के यानी 100% भूमि में
43% क्या है, मैदानी क्षेत्र है। अब आएंगे पर्वतीय क्षेत्र, यानी पर्वतीय क्षेत्र का मतलब हो गया, आप लोग देखे होंगे पर्वतीय क्षेत्र यानी हाइट वाले जो पहाड़ होंगे तो वहां पर क्या होता है कि बर्फ जमा रहता है, और वे हमारे भारत के 100% में से, देखिए 100% में से कितना, तो 30% जो है, 30% भाग पर केवल क्या पाए जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र पाए जाएंगे। और ये बर्फ से ढके होने के कारण ये जब बर्फ पिघलते हैं तो यहाँ से जो नदियां निकलती है वह क्या होती है, बारहमासी होती है। अच्छा, हमारे भारत में 2 तरह की नदियां हैं, एक है उत्तर भारत की नदी और एक प्रायद्वीपीय पठार की नदी। तो उत्तर भारत की नदियां बारहमासी होती है, प्रायद्वीपीय जो पठार की नदी है वह मौसमी होती है, क्योंकि उत्तर भारत वाली जो नदियां होती है वह इन पर्वतीय क्षेत्रों से आती है, यानी हिमालय से निकल करके आती है, तो इन लोगों में सालों भर जल भरा रहता है। वहीं दक्षिण भारत वाली नदी के तरफ जाएंगे तो वहां पर पठारी क्षेत्र पाया जाता है, और पठारी क्षेत्रों, इन पठारों पर बर्फ नहीं जमे रहते हैं, इसलिए उधर की नदी जो होती है वो मौसमी होती है, यानी गर्मी के दिनों में सूखने लगती है, बरसात के दिनों में बाढ़ ला देती है। ठीक है, खैर वो जब नदी पढ़ाएंगे उस चैप्टर में आप लोग को बताएंगे कौन सी नदी जो है कहाँ से निकलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन पर्वतीय क्षेत्र में जो नदियां होती है वह बारहमासी होती है। ठीक है, यानी नदियों के लिए पर्वत प्रसिद्ध है ये। उसके बाद से देखिए, उसके साथ साथ पर्यटन उद्योग आप लोग देखे होंगे, शिमला हो गया, शिमला मनाली, ये सब जो है घूमने वाला जो जगह है, तो यहाँ पर पर्यटन उद्योग भी विकसित होते हैं जहाँ पर बर्फ जमे रहते हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में। अब आएंगे हम लोग पठारी क्षेत्रों में, तो भारत के 100% भूमि में 27% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पठार पाए जाते हैं। यानी देखिए, यह भूमि ऊपर भी समतल है लेकिन हाइट में, यानी उबड़ खाबड़ भूमि है, यानी उठा हुआ भूमि। और यहाँ पर क्या होता है, ये खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप लोग देखेंगे उड़ीसा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये सब जो है ये पठार है, और इन पठारों में से हम लोग क्या करते हैं, खनिज पदार्थ को निकालते हैं, इसलिए पठारी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हो गया, तो खनिज के लिए। उसके साथ साथ वन भी इसी पर पाए जाएंगे, अधिकतर वन। ठीक है, तो वन संपदा के लिए भी प्रसिद्ध है। वन तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितने कि ये पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप लोग देख लिए कि भूमि किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी ठोस जो परत है उसको हम लोग भूमि कहते हैं, उसी पर हम लोग अपने सारे आवश्यकता के कार्य करते हैं। अब हम लोग देखें कि भूमि के जो स्वरूप है वो भारत में जो 100% भूमि है, यानी 100% में से 43% मैदानी क्षेत्र है जो कि खेती और उद्योग धंधों के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से 100% में से 30% ये जो आपका है कौन, पर्वतीय क्षेत्र, जो कि बारहमासी नदियों के लिए और पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और फिर 100% में से 27% ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पठारों के लिए प्रसिद्ध है, और वो खनिज संसाधन और वन संपदा के लिए प्रसिद्ध है। अगर देखें हम लोग क्या करें, तीनों को जोड़ लीजिए। मैदानी क्षेत्र कितना है, 43% मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ऐसे लिख दो। उसके बाद से 30% पर्वतीय क्षेत्र और 27% आपका हो गया कौन सा, ये आपका पठारी क्षेत्र। सबको जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। यानी भारत के टोटल 100% जो भूमि है, ये 100% को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। 43% मैदानी क्षेत्र को मिल गया, पर्वतीय क्षेत्र को 30 और पठारी क्षेत्र को 27। सबको जोड़ेंगे तो टोटल मिलाएंगे तो 100% भारत का भूमि हो जाएगा। अब हम आएंगे इसके बाद, ये तो भूमि हो गया, लेकिन भूमि के सबसे ऊपरी परत है उसको हम लोग मृदा बोलते हैं, जिस पर खेती किया जाता है। तो देखिए मृदा जो है, यहाँ पर मृदा का निर्माण, इसमें आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टॉपिक है मृदा का निर्माण। तो देखिए मृदा का जो निर्माण है ये काफ़ी कठिन प्रक्रिया होती है, यानी काफ़ी लंबे समय में 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण यानी जो ऊपरी सतह है वो मृदा बनते कैसे हैं, तो चट्टानों को टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। और चट्टानों को टूटने में कौन कौन से कारक होते हैं, तो देखिए ये जलवायु निर्भर करता है कि चट्टान वहाँ पर जो है वो जलवायु के हिसाब से टूटेंगे, कितने समय लगेंगे। चट्टान हो गया, खनिज हो गया, वनस्पति हो गया, जैव पदार्थ हो गया इत्यादि। यानी इन सब कारणों से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है।
देखिए लिखा है मृदा का निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक कठिन प्रक्रिया है जो चट्टानों को टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक जैविक परिवर्तनों द्वारा यहाँ रहेगा द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण के कारक देखिए मृदा के निर्माण के कारक यानी कि इसके मिट्टी को बनने में किन किन चीजों का योगदान होता है। तो जलवायु का होता है, समय का होता है, चट्टान का होता है, वनस्पति का होता है और जैव पदार्थ का होता है। अब देखिए आप लोग देखे होंगे बुक में दिया होगा इस तरह से, ये टोटल मिलाएंगे तो कितना हो गया 100%। टोटल कितना प्रतिशत 100%, 43%, 27%, 30%। 43% मैदानी क्षेत्र, 27% पठारी और 30% पर्वतीय क्षेत्र, सबको मिलाएंगे तो 100%। ये भारत के लिए। अब देखिए हम लोग मृदा की बात करते हैं तो देखिए मृदा इस तरह से देखिएगा तो सबसे ऊपरी जो परत है ऊपरी मृदा कहलाती है। ऊपरी परत को क्या बोलेंगे ऊपरी मृदा। इसमें क्या पाए जाएंगे तो मृदा की ऊपरी परत इसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें महीन कण पाए जाएंगे यानी सबसे महीन होगा। उसके नीचे आएंगे तो उप मृदा पाए जाते हैं। उप मृदा में क्या होता है कि अपक्षयित सैल। अपक्षयित सैल का मतलब हुआ, सैल मतलब चट्टान, यानी इसमें जो होंगे जो चट्टान होंगे वो थोड़ा क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा वो बड़े कण में होंगे, ठीक है। जैसे बालू होता है, गाद चिकनी मिट्टी वगैरह इसमें आ जाएगा। उसके बाद अर्ध स्तर। अर्ध स्तर का मतलब हो गया कि इसमें अपक्षयित सैल पदार्थ केवल पाए जाएंगे, बालू वगैरह इसमें नहीं पाया जाएगा। फिर उसके नीचे वाले में जाएंगे तो आधारित सैल। तो देखिए आधारित सैल का मतलब होता है जो जिसमें आपको अपक्षयित पदार्थ नहीं पाए जाएंगे, यानी आधारित मतलब मेन चट्टान। देखिए अब ये हो गया आपका मेन चट्टान। ये चट्टान हो गया, इसमें कुछ आपको पदार्थ पाए जाएंगे, इसमें पदार्थ नहीं पाएंगे, इसमें पदार्थ पाए जाएंगे, इसमें पदार्थ बालू वगैरह सब कुछ मिक्स पाया जाएगा। और ये जो है ऊपर वाला जो कि ऊपरी मृदा है ये काफी महीन होती है। तो देखिए यहाँ तक ये तो हो गया, लेकिन अभी आप लोग का ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में मृदा कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे 6 में कौन कौन है। जलोढ़ है, काली मृदा है, मरुस्थलीय मृदा, ये सब 6 प्रकार के जो मृदा है उसको हम लोग देखेंगे कि किस राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, उसका निर्माण कैसे हुआ है और वहाँ पर किस किस चीज़ की खेती काफ़ी मात्रा में होती है। तो अगले वीडियो में उसको लाएंगे। और ये आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। देखिए आप लोग अगर इतना समय दे रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम भी मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत करिएगा। तो बोर्ड के एग्ज़ाम जो होंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोग का नंबर बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए एक बार तैयारी अगर हम लोग लगातार करेंगे तो ये आगे चल करके बहुत आसान लगने लगेगा। स्टार्टिंग में तो मुझे भी दिक्कत हुआ, आप लोग को भी दिक्कत होता होगा पढ़ने में, लेकिन लगातार अगर लगे रहेंगे तो आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी पढ़ें। और इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं पर हम रोकते हैं। अगले कल वीडियो इसके आगे वाले चैप्टर में रहेगा। थैंक्स।